वो आज़ादी के दीवाने थे, बलिवेदी पर चढ़ जाते थे। इंकलाब जिंदाबाद के नारे सब और गूंजते जाते थे। हर एक सांस ने कीमत दी थी आज की इस आज़ादी की। करनी होगी तुमको हिफाजत भारत की आज़ादी। जय हिंद। लाइफ इंस्पायर्स कुछ खास। नमस्कार, आपका स्वागत है लाइफ इंस्पायर्स की इस नई श्रृंखला में, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी हस्तियों से जो आम होते हुए भी खास हैं। जी हाँ, वे कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन रियल लाइफ हीरोज जरूर हैं। आज की हमारी रियल लाइफ हीरो हैं मिसेस नलिनी राव। जी हाँ, इन्होंने वो ज़माना देखा है जब भारत में चारों ओर स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियाँ जल रही थीं। इन्होंने भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस संग्राम में योगदान दिया है। तो आइए मिलते हैं उनसे, जिन्होंने साक्षात अपनी आंखों से उस मंजर को देखा है। वे सीनियर सिटीजन तो हैं ही, साथ में क्रांतिकारी भी हैं। तो आइए मिलते हैं, जानते हैं उनके अनुभव और करते हैं उनका स्वागत। मिसेस नलिनी राव मैम, आपका कोई अनुभव या कोई ऐसी घटना जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई हो, जो आपको याद हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कोई भी ऐसी बातें जो उन दिनों आपके जीवन में चल रही थीं और आप उन्हें फॉलो कर रहे थे? तो हमारा पूरा फैमिली वैसे गांधी जी के साथ में थी। वो खादी धारे हो गए थे, सूत बनाते थे, अपने बुनने के लिए भी देते थे, अपने कपड़े भी बनाए। ऐसे सब एक क्रांति की भावना थी सबको कि अग्र चले जाए तो सब कोई एक थे, पूरा फैमिली एक था। सब कोई, मेरे दादी चाची वो बुआ सब छूत अछूत बहुत मानते थे, लेकिन वो भी इसके साथ में हमारे साथ से सब जुड़ गए थे। उनके साथ में वो भी फास्टिंग भी करते थे। जब गांधी जी फास्टिंग करते थे वैसे बोलते थे ये बुरा, ये क्या करता है, तो छूत अछूत सब कुछ एक कर दिया है। लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ में हम फास्ट करते हैं, वो भी फास्टिंग करते थे साथ में। फिर हम उनको चिढ़ाते थे, अरे ये तो बोलने की बात है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे। और दूसरा है कि सफाई का काम, वो खुद गांधी जी को खुद को देखे थे झाड़ू लेके सब अपना आंगन साफ कर रहे हैं, तो बोले ये झाड़ू ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो हम लोग भी सब ऐसे सफाई करते थे। और दूसरी एक बात थी, वो बहुत जोर से बोल रहे थे, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को स्वतंत्र बनाओ। ऐसा गांधी जी कहते थे उस गांधी जी कहते थे उसी समय। और उसी समय लड़कियों को अपने पाँव पे खड़ा रहने की हिम्मत दो, ऐसा एजुकेशन दी। इसलिए मेरे माँ बाप हमको लोग पढ़ाया और कुछ प्रोफेशन भी सिखवाया। जैसे कि सब कोई बोलते थे क्यों लड़की के पीछे इतने पैसे डाल रहे हो, शादी करके भेज दो। तो बोलते, मेरे पिताजी, मेरी माँ खास बोलती थी, नहीं मैं लड़कियों को पढ़ाऊंगी। तो ऐसे हम सबको एक एक प्रोफेशन पढ़ाया था सबको। जैसे कि अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो अपने खुद तो कोई जुलम ना सहना पड़े उनको। तो ये बहुत जोर से बात करते। कस्तूरबा बाई के साथ में करते, तो ठीक ठिकाने वैसे जुलूस निकलते थे, अंग्रेज चले जाओ, क्विट इंडिया। और हम भी बच्चे छोटा छोटा फ्लैग लेके जाते थे, क्विट इंडिया। और आपने एक बार बताया था कि आप जब फ्लैग लेके जाते थे, आप कोई ऐसा साइन करते थे, कुछ हाथ से कुछ इशारा करते थे? विक्ट्री का साइन, वो जब भी वो ब्रिटिश कन्वॉय जा रही थी सोल्जर्स की, तो सब ऐसे बताते विक्ट्री, हम उल्टा भी बताते थे। ग्रेट। ये हमको याद ये है। आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस समय, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान ने जो छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान दिया है, उसी की वजह से शायद आज हम आजाद हैं। उस समय सबको ही सब चल रहे थे। जो जोश था वो सबसे जोश बड़ा था। हाँ। लोग सब एक थे और जात पात कुछ कम हो रही थी।
और अछूत अछूत भी थोड़ा कम हो रहा था, और इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेस पे हो रही थी। तो पहले नहीं होते थे, इसको कास्ट में से निकाल देते हैं, चलो इसके साथ में हुक्का पानी नहीं है तो चाय पानी, वो भी कम हो रहा था। तो ये सब गांधी जी के विचारों के कारण हो रहा था। मेरे ख्याल से वही सब यही एक नई सोच आ रही थी लोगों में कि ये क्या है, जात पात क्या है, भगवान ने बनाया, ऐसे ही सोच चल रही थी ऐसे लोगों में। तो थोड़े बदलाव आ रहा था। लड़के भी स्कूल में जाती थी, लड़कियां भी स्कूल में जाती थी, उनको कुछ सिखाया भी जाता था, कुछ काम सिखाया गया। क्या आप गांधी जी से मिले कभी? कभी आपने पर्सनली उनको देखा है, मीटिंग में देखा है। एक बार हमारे स्कूल में भी आए थे, और कुछ लोग ऐसे थोड़े दूर खड़े थे, तो टीचर्स को बोले थे कि ये तो दूर क्यों खड़ा किया है, तो सबके साथ में बैठा गया था। एकदम मुझे याद है, हमारे स्कूल में आए थे वो याद। तो आप सभी बच्चे बहुत उत्साहित होंगे कि गांधी जी आपके स्कूल में आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही। गांधी जी को देख के ही ऐसे लगता था, अरे ये क्या इतना छोटा सा आदमी पूरे देश को एक कर रहा है, सब कोई एक सोच रहे हैं। और ये उनके लिखा हुआ आत्मकथा भी हमको स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो वो भी पढ़ते थे। हमारे टीचर्स भी सब खादीधारी थे। क्या उस समय विद्यालयों में या घर में ऐसी चर्चाएं होती थी कि हम सब मिलके लड़ेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे, या कुछ ऐसा ऐसी गतिविधियां भी किया था ना? वो कॉलेजेस वगैरह थी जो अंग्रेजी एजुकेशन को बॉयकॉट किया था। इससे मेरे पिताजी पढ़ रहे थे विल्सन कॉलेज में सचौल, उन्होंने छोड़ दिया, ये अंग्रेजी का पढ़ना हम नहीं पढ़ेंगे, ये है। और मेरे हस्बैंड भी वैसे थे कि वो शांति निकेतन में पढ़ने गए थे, ये उन्होंने छोड़ दिया अपना स्कूल, इसमें नहीं जाएंगे हम, अंग्रेज का एजुकेशन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के वो शांति निकेतन तक खुला, तो वहाँ पढ़ने गए थे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा था। तो ये सब हो रहा था इस समय। बहुत से लोग निकल गए थे, और स्कूल कॉलेज से निकल गए थे, किसी ने नौकरियां भी छोड़ दी थी। और मैंने कहाँ पढ़ा था, तो उन्होंने अपना वो खादी का था अपना स्वदेशी, तो किसी ने अपना, शायद बंगाल में था, उन्होंने अपना उनका कपड़े का मिल था, उन्होंने बंद नहीं किया। तो बोले कि क्यों सब कोई बंद कर रहे हो अपनी मिले, क्यों तुम अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हो, तुमने क्यों नहीं किया? कि इस वजह से कि अगर मैं बंद करूँगा तो ये जो इतने लोग यहाँ से पैसे कमाते हैं वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। तो इस सोचने उन्होंने अपना फैक्ट्री बंद नहीं किया था। बहुत सी फैक्ट्री बंद हो गई थी। ओके, आप मैम अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम शकुंतला माथुर। आप? मेरा नाम रूपलता श्रीवास्तव। और इसको भी पूछिए। हाँ। और आप बताइए अपना नाम? मेरा नाम अमृता। अमृता मिसेस नलिनी राव की हेल्पर हैं, और उनको बहुत ही सपोर्ट करती हैं। जब भी वो वॉक करती हैं तो ये हमेशा उनके दाएं बाएं होती हैं। तो धन्यवाद इतनी उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बिना शायद हमारी ज़िंदगी उतनी आसान ना हो जितनी हो जाती है, और ये शायद हम बहुत देर बाद रियलाइज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, बिकॉज ये हमारे पिलर्स हैं, इनकी सहायता करना बड़े गौरव की बात है। तो Thank you very much for giving me this honor. मैम कोई संदेश दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए, कि किस तरह से वो आज के ज़माने में अपनी स्वतंत्रता का सही संदेश लें? अच्छी तरह पढ़े, सच बोले। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत देखो। वही, और पढ़ना और सिंप्लिसिटी, यही अपना वो है। ऐसे कपड़े का ये पहनो, सबसे अच्छा खादी भंडार से अपना कुर्ता पैजामा। हाँ, मैं आपको रोज देखती हूँ, आप अक्सर कुछ ना कुछ खादी का ही वस्त्र पहनती हैं। मेरे पास हमेशा रहते थे। हाँ। हमारे घर में भी मेरे चाचा वो जो अभी तक खादी पहनते थे,
और हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, वो पूरा फैमिली खादी पहनते थे, लास्ट तक सब खादी पहनते थे। और मैनचेस्टर से अपने यहाँ भेजते थे, तो सभी ने भी बंद कर दिया था, किसी ने मिल्स भी अपने बंद किया था, किसी ने खरीदना भी बंद किया था। तो आपने कभी देखा वो जो मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि बहुत सारे कपड़ों को, जो विदेशी कपड़े थे, उनको बाहर चौराहे पे ले जाकर जला देते थे, तो क्या आपने ऐसा कोई दृश्य देखा? वो भी सब जगह से लेके आती थी, कपड़े लेके आती थी, बोलती थी, और उस बीच चौक में जला दिया था। हाँ ये मुझे याद है। माई मदर वॉज गोइंग कलेक्टिंग ऑल द फॉरेन क्लोथ्स, और वो बीच में चौक में जला दिया था। तो आज जब आप देखते हैं कि आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो आपको कैसा लगता है तब के वातावरण में और आज के वातावरण में? क्या हम इस स्वतंत्रता का सही लाभ उठा रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं? ऐसे कुछ जगह में लगता है, कुछ जगह में नहीं लगता है। वैसे कि बाहर के वैसे ऐश आराम की चीज़ें बहुत बढ़ गई है, जो हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में इतना नहीं था, मतलब फॉरेन के कपड़े नहीं था, ये मेकअप का सामान नहीं था, पिक्चर्स नहीं थे, खाना पीना सब में बहुत वैसे सादा ही खाना था। खाना पीना रहना सब सादगी, वैसे सिंपलिसिटी, और अपना मिनिमम क्या बोलते थे, मिनिमम नेसेसिटी, ऐसे ही रहना। और दादी जी का ये भी अच्छा था कि उन्होंने वो ट्रेन में से जा रहे थे और उन्होंने देखा एक औरत वहाँ पे नहा रही है, तो उसके पास कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने अपने पगड़ी ये सब बात की, मैं क्यों इतना कपड़े पहनती हूँ, तो उन्होंने निकाल के दे दिया, और फिर वही धोती पहन के जाते थे। और वहाँ तक कि क्वीन के घर गए, वो भी वही पहन के गए थे। ये मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगा है कि जैसे कहाँ भी हम जाए तो ऐसा बन ठन के जाते हैं, तो हमको ये लगता है क्योंकि बन ठन के जो मैंने पहना है वही मैं हूँ। तो ऐसे ही जाते, सिंपलिसिटी ज़्यादा थोड़ी बहुत इम्प्रेस करते थे। हमारे क्लासेस भी चलते थे तो सूट काटने के लिए, और तकली भी है मेरे पास, ऐसे ऊनी भी बनाते थे कॉटन का, फिर ऐसे। तो मैम आप कुछ इस बारे में कुछ आगे कहना चाहेंगी कि हमें किस तरह से अपनी स्वतंत्रता को संभालना चाहिए? हम सबको एक होकर रहना चाहिए, सादे कपड़े पहनना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए, आगे बढ़ो, स्वतंत्र रहो, खूब पढ़ाई करो और सबका बड़ों का आदर करो। मेन तो यही है, सब पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए आज के जमाने में। ये सबसे बड़ा संदेश है कि आप अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें, सम्मान करें, उन्हें उनका ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा आगे चलेगा। आज हमारा आपकी वजह से ही, आपने कल अपना दिया है, इसीलिए हम आज हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ भी जो आपको लगता है? यही बातें सीखते, हाँ, मैं हमेशा इनके साथ बैठी, तो इन्होंने साक्षात गांधी जी को देखा है, इसलिए यही बात कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रही हैं, चाहे वो बच्ची रही हो, लेकिन वो मैं मानती हूँ उस समय जो भी था, जिसने भी जरा भी योगदान किया, जैसे कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक उल्टा भी बना देते, तो मुझे लगता है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब इस हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस आज़ादी की लड़ाई में आगे आया, तभी हम आज़ाद। और ये 7 साल के थे। अब आजकल बच्चों को 7 साल का याद ही नहीं रहता, अभी तक इनको याद है। ये बहुत बड़ी बात लगी अभी इनको, ये बातें करे थे, बोलो ना मैं 7 साल की से हम लोग बहुत इम्प्रेस। 7 साल के सारी बातें याद नहीं, क्या कर रहे थे, कुछ बताते हैं। बहुत डिटेल में, अरे बहुत इंटेलिजेंट है। स्विमिंग करते थे, ये तो यहाँ बैठते थे, स्विमिंग करके आते, हमारे पास बैठते बहुत। और आपको मैं बता दूं, हम महिलाएं अक्सर बहाना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम वॉक पे नहीं जा सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पर आप इनसे सीखिए।
मैंने इनको प्रत्येक दिन वॉक करते हुए देखा है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट वॉक करते हैं। हालांकि उनके साथ उनकी हेल्पर भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंटली वॉक करती हैं अपनी छड़ी के साथ। तो जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जब इन्होंने स्वतंत्रता को हमें उपहार में दिया है तो हम उसको क्यों नहीं संभाल पा सकते? तो कृपया आप अपनी जिम्मेदारियां समझें। मैं सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ, पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ना आपका सबसे पहला कर्तव्य है, आप उसे ईमानदारी से करिए। तो देखिए हमारा देश कितना विकास करेगा और हम गर्व से कह सकते हैं कि जो इन्होंने हमें उपहार में दिया है, हमारी स्वतंत्रता, हमने उसे बहुत गर्व से संभाला। Thank you so much for the honor. इनके साथ में हमारा ऑनर है ये। हो जाएगा बताया मैं स्टूडियो में जा रही हूँ थोड़ा मेकअप करके। बिल्कुल। हाँ मैम, वो अपना एकला वाला जो गाना आप गा रहे थे थोड़ा गुनगुना दीजिए, ऐसे ही ऐसे गुनगुना दीजिए। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। आगे का याद नहीं आता। हाँ, धन्यवाद, But this बहुत was अच्छा, also बहुत अच्छा। inspiration for Gandhi ji, also for me also. For Sometimes everybody, nobody हाँ। wants to. Oh, चलो चलो। एकला चलो, चलते हैं। करिए। हाँ, इससे रोटी पका दो। इतनी बड़ी बना दी। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके। ऐसे टक। तो बोला, thank you. ये है हमारे आज़ादी के दीवाने, जिनके कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। तो इनको धन्यवाद देना तो बनता है, तभी है हमारा असली स्वतंत्रता दिवस। जय हिंद। जय। थैंक यू।